पता है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट प्रीमाइसेस को लगेगा। अब कहानी ये बनती है प्रीमाइसेस में आता क्या क्या है, तो अब ध्यान देना। प्रीमाइसेस, हमको प्रीमाइसेस को कुछ इसी तरह से पढ़ना है। मेंस का तो चलो आंसर जब लिखते हैं तब ठीक है, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा तो लिख देंगे। प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमाइसेस वर्ड में क्या आता है, प्रीमाइसेस वर्ड में क्या नहीं आता है, नॉट इंक्लूड। तो अब ध्यान देना, प्रीमाइसेस वर्ड में क्या आता है, प्रीमाइसेस वर्ड में क्या नहीं आता है। तो प्रीमाइसेस वर्ड में क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। कोई भी बिल्डिंग जिसको रेजिडेंशियल पर्पस से किराए पर दिया गया है, जिसको कमर्शियल पर्पस से किराए पर दिया गया है, या जिसको किसी भी पर्पस से किराए पर दिया गया है, कुछ भी हो। मैंने, हाँ जी अभी दोबारा बता देता हूं। मैंने क्या नाम है, जो घर है, जो भी मान लो मेरा घर है, उसको रहने के लिए दिया किसी को, तो रेजिडेंशियल पर्पस, रहने का पर्पस जिसको अपने बोल सकते हैं। मैंने किसी को मेरा घर दिया कि वो कहता है कि साहब मेरे को आपका घर चाहिए एज ए गोडाउन यूज करूंगा, होता है ऐसा, तो ने दे दिया, वहां पर मैंने उसको कमर्शियल पर्पस के लिए दिया। मैंने उसको घर दिया कि रेजिडेंशियल भी रह भी ले, अपना काम भी कर ले, या फिर मैंने उसको घर दिया कि यार तू उसको एज ए गेस्ट हाउस यूज कर ले, कुछ भी। तो लॉ कहता है कि भैया ऐसा है, अगर कोई भी बंदा अपनी बिल्डिंग को किराए पर देता है, बिल्डिंग को किराए पर देता है, अब वो किराए पर चाहे तो रेजिडेंशियल पर्पस हो, कमर्शियल पर्पस हो, कुछ भी हो, तो ये तो हुआ जनरल डेफिनेशन। तो हम प्रीमाइसेस को क्या बोलते हैं, वो बिल्डिंग जिसको आपने किराए पर दिया हुआ है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस, चाहे कमर्शियल पर्पस, चाहे कोई भी पर्पस, वो प्रीमाइसेस है। अब आते हैं आगे की कहानी। प्रीमाइसेस में क्या क्या और आता है, तो एक वर्ड याद रख लेना, फ्लैग। लोगों के घरों के ऊपर, जो काफी धार्मिक लोग हैं, ठीक है, घरों के ऊपर झंडे लगे होते हैं, तो फ्लैग, ठीक है, घरों के ऊपर झंडे लगे होते हैं, फ्लैग। फर्नीचर, अगर लैंडलॉर्ड ने फर्नीचर दिया है साथ में, तो फर्नीचर भी प्रीमाइसेस का पार्ट है। फिटिंग्स, फिटिंग्स कौन सी, टूटियां नॉर्मली लगी होती हैं, सैनिटरी की जो फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग होती है। लैंड अटैच्ड, अगर उस प्रीमाइसेस या उस बिल्डिंग के आसपास कोई लैंड अटैच है, जैसा नॉर्मली होता है, मतलब वैसे तो हो सकता है आपने कभी गौर नहीं किया होगा, कई बार आपने देखा हो कि कोई शॉप बनी होती है, कोई शॉप होती है, शॉप होती है इतनी सी, और उस शॉप के आगे ना बहुत खुला सा एरिया होता है। मान लीजिए ये शॉप बनी है, ये ऐसे करके बहुत खुला सा एरिया होता है, और फिर सड़क होती है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सरकार जब कोई किसी एरिया को कमर्शियल पर्पज से काटती है ना, तो सरकार क्या कहती है, जो कमर्शियल वाले लोग हैं ना, उनको पेवमेंट एरिया भी दे देती है कि भाई आप लोग कमर्शियल पर्पज से यूज करोगे, तो आप लोगों की गाड़ियां आएगी, गाड़ी खड़ी होगी, गोडाउन आपका सामान उतरेगा, तो उस गाड़ियां सड़क पे तो खड़ी नहीं हो सकती, वहां पर तो सामान नहीं उतार सकती, सड़क बंद हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, कोई 10 20 30 फुट का पेवमेंट एरिया दे देते हैं कि भाई आप सड़क से गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी कर लेना, या आपकी पार्किंग के लिए ये यूज कर लो, बाकी आपका ये एरिया हो गया। तो प्रॉपर्टी तो उनको इतनी दी जाती है, ये एरिया उनको यूज करने के लिए दिया जाता है। तो सेम चीज, मान लीजिए मैंने किसी को मेरी बिल्डिंग किराए पे दी, कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे दी, और उस प्रॉपर्टी के आसपास भी कोई जमीन अटैच है, उसी बिल्डिंग मतलब मेरी ही है, और मैंने उसको कह दिया कि यार ठीक है तुम उसको यूज कर लो, तो वो भी प्रीमाइसेस का पार्ट है। उसके बाद एमेनिटीज, सुख सुविधाएं, प्रीमाइसेस का पार्ट है। टीवी, फर्नीचर, ये सब, फर्नीचर हालांकि लिख दिया आपने ने, पर एमिनिटीज में भी ये आता है। अगर मान लीजिए मेरे घर के, मैंने घर किराए पे दिया, घर में गार्डन है, गैरेज है, दुकान दी है, तो दुकान के आसपास गोडाउन भी है, साथ में गोडाउन भी दिया है, तो गार्डन, गैरेज, गोडाउन, आउट हाउस, ये सब। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि नॉर्मली बड़े शहरों में तो इतना नहीं अपने को घर इतने बड़े ऐसे कुछ दिखते हैं, पर फिर भी आपको कोई ऐसा घर दिख सकता है जहां पर क्या होगा कि घर के अंदर गार्डन भी बना होता है, तो ये कहते हैं भाई वो जो गार्डन है वो भी प्रीमाइसेस का पार्ट है। तो अगर मैं प्रीमाइसेस किराए पर ले रहा हूँ तो मैं गार्डन भी यूज कर सकता हूँ। गैरेज, घर में घर होता है तो गैरेज भी बना होता है, ठीक है। कई जगह कई लोग गैरेज को बहुत अलग से बना के रखते हैं, और कई होते हैं कि भाई गैरेज को एक तरह से मतलब घर के अंदर ही थोड़ा सा पोर्शन सा बना देते हैं जो एज ए गैरेज यूज हो सकता है। गोडाउन दुकानों के लिए, कि दुकानों में आजकल आजकल होता है ज्यादातर, तो
कि दुकानें बनी होती हैं, बेसमेंट होता है, बेसमेंट को गोडाउन पर्पज से यूज किया जाता है, तो ये सब चीजें तो अब ध्यान रख लेना क्या क्या है प्रीमाइसेस में। नॉर्मली प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसको रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर किसी भी पर्पज से किराए पर दिया गया है वो प्रीमाइसेस है, परिसर है, ठीक है। उसके साथ और क्या क्या आता है, फ्लैग, फर्नीचर, फिटिंग, लैंड, जो भी लैंड उस प्रीमाइसेस या परिसर के अटैच है, एमेनिटीज, गार्डन, गैरेज, गोडाउन, आउट हाउस, ये सब चीजें परिसर है। ये तो चलो याद रख लोगे। अब याद रखना परिसर क्या क्या नहीं है। परिसर क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीजों में परिसर नहीं आता है। अगर एग्रीकल्चर पर्पज से आपने किराए पर दी है, सॉरी, लैंड लेट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो ध्यान दे देना एग्रीकल्चर पर्पस से जो भी जमीन आपने दी गई है उसको राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रीमाइसेस वर्ड में नहीं आता है। दूसरा, फार्म बिल्डिंग, ये क्या है सर? सर ऐसा है कि कुछ कह रहे हो? ठीक है सर, ऐसा है कि खेतों, जैसे जिनके भी घर गांव में है या फिर ऑब्वियस इतने तो भी मॉडर्न नहीं हुए कि गांव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, कि क्या होता है ना, जैसे जमीन होती है, मान लो 5-7-10 किले की जमीन है, तो उसके अंदर ही बीच में कोई 1-2 कमरे बनाए होते हैं रहने के लिए या फिर किसी भी तरह से यूज करने के लिए वो बनाए होते हैं। ये उसकी बात कर रहा है कि अगर भैया आपने खेत के बीच में कोई अपने फार्म बिल्डिंग बना के, फार्म बिल्डिंग मतलब वो उस खेती के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेरा घर है, मैंने क्या कर रखा है, ये तो मेरा एरिया है, आसपास तो खेती होती है सर, और बीच में मैंने मेरा घर भी बना रखा है और उसको किराए पे दे रखा है। वो कह रहे इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि ये आपके सब खेत हैं और यहां पर आपने कोई मान लो घर ही बना रखा है, हालांकि घर ही बना रखा है, पर आप इसको खेती के लिए ही यूज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फार्म बिल्डिंग। खेत में बनी हुई वो जगह, वो बिल्डिंग या वो घर या वो कमरा जो खेती के लिए यूज हो रहा है, या हो सकता है जो खेती कर रहा है वही वहां रह रहा है, तो एक तरह से खेती के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। खेती करता है फिर आराम करने के लिए वहां रहता है, उसको हम बोलते हैं फार्म बिल्डिंग। तो उसको भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता। दो चीजों को नहीं लगता, किसको? जमीन जो खेती के लिए दी गई, खेती के लिए दी गई अगर जमीन है तो उसके अंदर अगर जो घर बना हुआ है, जो कमरा बना हुआ है, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो होता है फार्म बिल्डिंग। दो चीजें हो गई। अब आ जाइए तीसरा। तीसरा तीसरा हो गया आपका रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, छत। छत जो होती है, आप अपना घर किसी को किराए पे देते हो तो छत किराए पर नहीं दी गई है, कानून कहता है छत किराए पर नहीं दी आपने। हाँ, आप लोगों ने आपस में कोई एग्रीमेंट करके अलग बात कर ली तो कह नहीं सकते, पर नॉर्मली अगर आपने किसी को अपना घर किराए पे दिया है तो छत किराए पे नहीं दी है। छत को मकान मालिक, भूमि स्वामी अपने हिसाब से यूज कर सकता है, किराएदार का छत पे कोई अधिकार नहीं है। चौथा, रूम इन होटल, लॉज, इन, सराय, ये सब चीजें, जो भी होटल, रिजॉर्ट, लॉज, इनमें जो रूम किराए पे दिए जाते हैं वो भी प्रीमाइसेस नहीं होते हैं, उनको भी रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता। उनको जो भी उनका जो भी कमर्शियल कमर्शियल जो भी एक्ट लगते होंगे वो लगते होंगे। तो अब ध्यान रखना जो अपने को पढ़ना है, अब अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट कुछ भी रहे पूछ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है।